हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना मोरे क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास के लिए अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए पता होगा कि हम अनसॉल्व पेपर के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। उसका आज हमारा शेड नंबर जो 1 है 2021 822 HJ करके, उसका हमारी 4th क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने शेड नंबर 2 के लिए कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं हमारी क्लास के लिए, तो जाइए आप चैनल पर विजिट करिएगा। अभी नहीं, इस क्लास के बाद में आपके सामने प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी। उसमें सारी वीडियोस हैं, सारी जो क्लासेस हैं आपके लिए मिल जाएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए जरूर देखना है जाकर, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि 7:30 पर आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन पर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी और आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शाम के टाइम आपके लिए क्या करना है, फ्री होकर बैठना है 7:30 पर, और ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती हैं, उसे ज्वाइन कीजिएगा। आपके लिए डेफिनेटली जो एग्जाम है उसमें रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए आज क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों, हमारे लिए समबाहु त्रिभुज कह रहे हैं ABC। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, ABC, और किस तरह का है, वो समबाहु है। समबाहु का मतलब क्या हुआ कि सभी जो हैं इसकी भुजाएं बच्चों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये A, B और C। ठीक है, उसके प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई हमें बच्चों ज्ञात करके बतानी है। अब लंब शीर्ष का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, इस तरह से B है, इस वाले शीर्ष से इस वाली जो शीर्ष है इससे इस पर डालेंगे, इससे डालेंगे इस पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा के लिए दो भागों में, दो समान भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से अगर हम इस पर डालेंगे लंब तो क्या होगा, ये और ये क्या होगा, डिवाइड कर देगा। BC के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसी तरह से अगर इस वाले शीर्ष से हम ऊपर डालें तो क्या करेगा, इसे डिवाइड कर देगा, और इससे इसके सामने अगर हम लंब डालें तो इसके लिए डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि प्रत्येक लंब शीर्ष, जो यहाँ से लंब से जो डाला गया है, शीर्ष जो है यहाँ से शीर्ष से जो लंब डाला गया है उसकी हमें लेंथ बतानी है कि कितनी है। सबसे पहली बात तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बच्चों ये वाली लेंथ, ये वाला जो लंब है, अगर इसकी हम लेंथ निकाल लें तो ये क्या है, सबकी लेंथ निकल कर आ जाएगी। अगर मान लो ये A आ गया तो ये भी A, ये भी A, सभी A, क्योंकि क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, शीर्ष लंब जो है डाले गए हैं वो बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर एक की पता कर लेंगे तो सारे की हमें पता हो जाएगी कि कितनी आएगी। ठीक, अब देखो यहाँ से समबाहु त्रिभुज AB की भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC जो है उसकी भुजा कितनी है, 2a है। अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगी, तो ये भी 2a होगी। क्यों होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समान बाहु भी भुजाएं, समान भुजाएं, तो समान भुजाएं हैं, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा सभी क्या होंगी, समान होगी। जब समान होगी तो ये 2a है, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। क्लियर हो गया भाई सभी के लिए। अब देखो यहाँ से अगर बच्चों जो BC है, ठीक है, BC है वो कितना है, 2a है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर ये पूरी इसकी लेंथ 2a है, 2a लंबाई है, तो ये वाली आधा इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये पूरा 2a है और इससे क्या हो रहा है, समान भागों में विभाजित हो रही है, तो A इधर हो जाएगा, A उधर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो आप, तो ये दे रखा है आपके लिए इस तरह से। ये इस वाले त्रिभुज में हम बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो अगर हम A, B और यहाँ इसका नाम दो D, अगर हम इस त्रिभुज में बात कर लें और इसकी अगर हम लंबाई निकाल लें तो इनकी लंबाई तो अपने आप ही निकल आएगी, क्योंकि क्या है, सभी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि AB की लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ से 2a दे रखी है,
बात करें बी और डी की लेंथ कितनी दे रखी है, बी डी ए दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ए और डी निकालना है, क्योंकि शीर्ष लंब की हमें लंब शीर्ष की लंबाई हमें बतानी है। तो क्या निकालना है, ए और डी हमें क्या है, ए डी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब यहां से एक बात देखिए, ये अगर 90 डिग्री है तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। ये लंब है तो ये आधार होगा, अगर ये वाला थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। अगर ये क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहां से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेंगे, यूज कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो यहां से हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है, कर्ण, और कर्ण क्या है, यहाँ पर ए बी दे रखा है तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। लंब हमने मान लिया ये वाला है तो ये लिख लो ए डी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी डी का स्क्वायर। अब जो हमें साइड दे रखी है हम पुट कर देंगे, ए बी कितना दे रखा है, 2a का स्क्वायर, और ए डी कितना दे रखा है, जो कि हमसे पूछा गया है, प्लस बी डी कितना दे रखा है, a और a का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर यहीं पे रखो, इसके लिए उठा के इधर ले आओ, तो 4a स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, तो आपका ए डी स्क्वायर बराबर क्या आया, 3a स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आ गया। अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3, और एक स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी बराबर आपका क्या आ जाएगा, a अंडर रूट 3, इकाई या मात्रक कुछ भी लिख दो। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए डी कितना निकल कर आ गया, a अंडर रूट 3 आ गया। तो इसका मतलब जो लंब शीर्ष है उसकी लंबाई कितनी है, a अंडर रूट 3, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के लंब शीर्ष हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई सभी के लिए। अब देखो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, घ पार्ट, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर देखनी है। एक समबाहु त्रिभुज है उसकी हमें रचना करनी है, बनाना है, आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रचना करनी है आधार और ऊंचाई से। तो सबसे पहले रचना का मतलब हो गया बनाना है हमारे लिए, तो आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमें खींच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम A और B जो क्या है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने जैसा यहाँ पर किया है वैसा हमें रचना में लिख देना है, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्केल से AB एक रेखाखंड खींच लिया, तो AB बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर पॉइंट नंबर बनवा लो, AB एक रेखा खंड खींचा, ठीक। सेकंड पॉइंट में देखो, अब हम क्या करेंगे, जो ए बी रेखाखंड है इसका लंबार्धक कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां पर लिख लो ए बी रेखा खंड का लंबार्धक किया, जो कि ए बी रेखा को बिंदु C पर काटता है, C पर काटता है। देखो ए बी रेखाखंड है, इसका हमने लंबार्धक कर दिया। लंबार्धक करोगे आधे से अधिक दूरी भरकर ऊपर चाप लगाना है और यहाँ से चाप लगाना है,
ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बिंदु सी पर क्या किया, उन्होंने कट कर दिया, बिंदु सी पर कट किया हमने, इसलिए लिख दिया ए बी रेखा को बिंदु सी पर क्या करता है, कट करता है। ठीक, तो इस तरह से बिंदु सी पर कट करता है। अब देखो यहाँ से आगे बिंदु सी पर कट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बिंदु सी के लिए, बिंदु सी से एक रेखाखंड ऊपर की तरफ खींचा, यहाँ पे लिख लो बिंदु सी से ऊपर की तरफ इस प्रकार एक रेखाखंड खींचा जो कि CD बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ऊपर की तरफ मतलब ऊंचाई दर की थी, तो हमने क्या किया, ऊपर की तरफ रेखाखंड खींच लिया जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर है, और ये क्या है CD। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ से पॉइंट नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, AD के लिए मिला देंगे स्केल की सहायता से और BD के लिए मिला देंगे। ठीक, A से D को मिलाया तथा B से D को मिलाया। ठीक है, इस तरह से मिला दिया। देखो ये पहले काम करना है हमारे लिए, ठीक है, अब पहले करोगे तो ये बाद में लिखना है। मिलाया तो यहाँ पर लिख दो। अब मिला दिया तो क्या बन गया, अभीष्ट जो त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज A B और D होगा। ठीक है, देखो A B और D हो गया, नहीं हो गया, त्रिभुज की क्या हुई, रचना हो गई। हमने बना दिया कैसे, आधार लिया और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसकी सहायता से हमने स्केल ली, इसका लंबार्धक किया। ठीक है, ऊपर चाप लगाया, इधर से इधर चाप लगाया। ठीक है, फिर C से ऊपर की तरफ एक रेखाखंड खींचा 4 सेंटीमीटर, और हमने क्या किया, CD के लिए मिला दिया, फिर AD को मिलाया और BD को मिलाया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। तो इतना आपके लिए इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, और बच्चों आपके लिए क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को भाई लाइक करो। आप लाइक नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, भाई करो यार, क्या जाता है, पैसे थोड़ी जा रहे हैं। जल्दी से जवाब दबाओ लाइक का बटन, ठीक है, और कमेंट से भर दो, और शेयर तो जरूर कर दो भाई। किसके लिए, अपने दोस्तों के लिए जो आपके साथ में है क्लास 10th में, उन्हें शेयर तो जरूर करो। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे यहाँ पर तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपके लिए मजा आएगा पढ़ते हुए, है ना। तो इतना काम जरूर करो यार, करो फटाक से, अभी करो। ठीक, उसके बाद में पढ़ना आगे। ठीक, चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है, 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बच्चों हमें इसमें नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो भाई, माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने भाई मान लिया क्या है, x है। ठीक है, और जो दूसरा है यहाँ पर लिख दिया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया कि x+1 है। अब हमने मान लिया तो आगे क्वेश्चन में देखिए, जिनके वर्गों का योग 365 है, जो धनात्मक पूर्णांक हैं दो, इनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। तो यहाँ पर देखो आप x का स्क्वायर, ठीक है, इसके वर्ग और इसके वर्ग, इन दोनों के वर्गों का जो योग है, योग का मतलब जोड़, कितना है, 365 है। अब सॉल्व कर लो। यहाँ से x² प्लस, इसके लिए आप खोलोगे a+b का होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब x हो जाएगा, बराबर 365। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर x मतलब x² ये है, x², यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x², 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, प्लस 2x बराबर 365। यहाँ से 2x² आप इसके लिए उठाकर इधर ले आओ, तो यहाँ से 2x इधर लेकर आओगे तो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ से 365 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x² प्लस 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 364 बराबर 0। इससे ऐसे माइनस करोगे तो माइनस का नंबर ज़्यादा है, तो क्या होगा, माइनस का बचेगा।
यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा आपका 2x, सॉरी x बचेगा माइनस 2 एकम 2 और 2 अट्ठे यहाँ से 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर 0। इधर आ जाओ, तो यहाँ से अब देखो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। इसके लिए हम उधर ले गए, अपॉन में जाएगा, 0.2 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब हम इस नंबर के लिए यहाँ पर देखिए, हम इस नंबर के लिए इस तरह से ब्रेक करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि आपकी घटाने पर कितना आए 1 आ जाए और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाए 182। ऐसे 2 नंबर में हम ब्रेक करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 182 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 नंबर मैं बता रहा हूँ आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं। 182, 2 सत्ते 2 ने 18 और 2 एकम 2, 3 से नहीं कटेगा, 13 सत्ते 51, 13 सत्ते, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस 2 नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, ठीक है, और 14 और 1 13, तो 14 और 13 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी आ जाएगी, और 14 और 13 के लिए माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। देखो देख लो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है। ये 2 नंबर में ब्रेक कर लिया, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे 182 आ जाएगा, और 14 से आप 13 के लिए माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लो इसे, स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 14x माइनस 13x और यहाँ से 182 बराबर 0, और यहाँ से x कॉमन ले लो इतने पार्ट से, और इतने पार्ट से देखो कॉमन लेंगे कुछ हम, यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ से 14 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन लोगे तो x और ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 14 यहाँ से बच जाएगा बराबर 0। तो यहाँ आपके जो फैक्टर निकल कर आ जाएंगे x माइनस 13 और x प्लस 14, ठीक है। अब देखो यहाँ से x एक बार इस पार्ट के बराबर में हम 0 कर लेंगे, एक बार इस पार्ट के बराबर में 0, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 13 और यहाँ से x बराबर माइनस के 14 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब धनात्मक पूर्णांक की जब बात आई है तो यहाँ पर आप देखिए जो x है वो हमने माना है क्या, पहला धनात्मक पूर्णांक, लेकिन x क्या आ रहा है यहाँ से माइनस के 14 आ रहा है। तो ये वाला बच्चों आपका धनात्मक जो पूर्णांक है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर है। ऋणात्मक नंबर है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कभी भी हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि धनात्मक की बात की गई है। अब x की वैल्यू 13 उठा लो यहाँ से, तो x बराबर 13 आ गया, इसका मतलब x जो हमने माना था पहला वो कितना होगा 13, और x के मान यहाँ पर एक बार रख दो 13 और प्लस 1 बराबर क्या होगा 14, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात करके बता लिए कितना, पहला 13 आया और दूसरा क्या 14, मतलब 13 और 14 वो क्या थे, आपके धनात्मक पूर्णांक थे। तो होप करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और एक बिंदु ये दर का है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें वो बिंदु बताना है जो ये बिंदु और ये बिंदु है, ठीक है, उसके लिए क्या करता है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है वो क्या है -1, क्या है 7, और दूसरा बिंदु क्या है 4, -3, ठीक है। ये जो बिंदु है इस रेखाखंड के लिए एक बिंदु ऐसा है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो मान लो कि वो वाला बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है मान लो, ठीक, जिसका नाम x, y इसके निर्देशांक, और उसके लिए 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है इस रेखाखंड के लिए। तो इसका नाम m1 और इसका नाम m2 दे दो, और इनके भी नाम x1, y1 और x2 और y2, ठीक है भाई, समझ में आया इतना।
जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने वो यहाँ पर लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम x निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो x1 m2 प्लस यहाँ से अगर हम x निकाल लेंगे, ठीक, फिर y निकाल लेंगे तो हमें क्या करेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे और वही हमें क्या है बताना है। तो यहाँ पर देखो x निकालेंगे तो x1 m2 x2 m1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 और m2 प्लस m2, ठीक। अब देखो आगे यहाँ से x1 कितना दे रखा है, माइनस के 1 दे रखा है, गुणा m2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस x2 बच्चों देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है, और m1 कितना है, 2 है। सारी वैल्यूज हमें दी हुई है, m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो इसे, देखो इधर 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस का, यहाँ से प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस के 5, 5 से 5 कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हमें एक निर्देशांक मिल चुका है x का कितना 1, ठीक। अब y और निकाल लेते हैं इसी तरह से, तो y बराबर क्या होता है y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो यहाँ से y1 कितना है 7 गुणा m2 कितना है 3 प्लस y2 कितना है माइनस के 3 है ये, ठीक है, और गुणा m1 कितना है 2 अपॉन में ऐड करना है 3 + 2 के लिए, इधर आ जाओ। 7 तियाँ कितने होते हैं बच्चों 21 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का आएगा, ठीक है, अपॉन में क्या 5, इससे से माइनस करोगे 15 अपॉन क्या आएगा 5 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 3। अब देखो x जो था वो उसका निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक कितना आ गया 3 आ गया, और वो बिंदु कौन कौन से निकल कर आ गए 1, 3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही हमें बताना था कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं ए और ए को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में क्या करता है विभाजित करता है। तो वो बिंदु मान लिया हमने ये था और उसके हमने निर्देशांक भी निकाल के बता दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे उसके निर्देशांक हो जाएंगे। क्लियर है भाई सभी के लिए? तो आई होप आज का जो क्लास है अच्छे से सभी के लिए क्लियर हो गई होगी, उम्मीद यही करते हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो 1-2 बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, सारी जो क्लास है आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अभी नहीं बाद में देख लेना, ठीक। तो और प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं उन सभी को प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अगर आपके लिए क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 7:30 पर डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बच्चों, आज क्लास में इतना ही, मिलती है नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।